हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट। पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसकी 8 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा दिया है। आज इस वीडियो में मैं नवी प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर किसी डिटरमिनेट की किसी रो या फिर किसी कॉलम, एक बार में एक चीज लेंगे, या तो रो या फिर कॉलम, तो मैं हर जगह रो ही यूज कर रहा हूं। अगर किसी डिटरमिनेट की रो, किसी रो के सारे एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म के सम के इक्वल होते हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी रो के सारे एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के इक्वल होते हैं, तो हम उस डिटरमिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, कॉलम में नहीं पढ़ रहा हूं, या तो रो या फिर कॉलम। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यानी कि किसी डिटरमिनेंट की किसी रो के सारे एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स की सम की फॉर्म में है, देन तो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू और मोर डिटरमिनेंट्स, यानी कि उस डिटरमिनेंट को हम दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रूफ कैसे करके देखेंगे? प्रूफ बोलो चाहे वेरिफिकेशन बोल दो, बात एक ही है। अब मैंने इसको प्रूफ करने के लिए ये एक डिटरमिनेंट लेके चला जो आपको दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इसमें जो आपकी पहली रो है, उस पहली रो के सारे एलिमेंट कैसे हैं? दो टर्म्स के सम के इक्वल हैं। ये इस रो का पहला टर्म एल और ए का प्लस है, दूसरा एलिमेंट एम और बी का टोटल है, और तीसरा एलिमेंट एन और सी का टोटल है। अब ऐसा रूल नहीं है इसको कर दूं मैं दो टर्म के सम के इक्वल, इसको कर दूं तीन टर्म के, इसको कर दूं चार टर्म के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी रो की बात कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट या तो दो टर्म के टोटल के इक्वल होंगे, या फिर तीन टर्म के, या फिर चार टर्म के। ऐसा नहीं है कहीं पे दो टर्म, कहीं पे तीन टर्म, कहीं पे चार टर्म, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। एक जैसी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दो टर्म है तो यहाँ पे भी दो होंगे, यहाँ पे भी दो ही होंगे। अगर यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे भी तीन ही होंगे। तो मैंने फिलहाल सिर्फ इसी रो के सारे एलिमेंट दो टर्म्स के सम की फॉर्म में रखे हैं। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो में जो एलिमेंट है वो आपके सिंगल सिंगल टर्म है, यानी एक ही टर्म है। तो अब यानी कि अब मैं इसको दो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिखने की कोशिश करके दिखाता हूं। अब देखिए, मैं इसको आगे लेके चला तो हमारा तो वही है, पहली रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो। तो पहली रो के पहला ये फर्स्ट टर्म, और ये सॉरी पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड ये थर्ड एलिमेंट, इनके साइन कैसे हैं, प्लेस साइन कैसे है, पॉजिटिव, और ये जो बीच वाला है इसका प्लेस साइन है नेगेटिव। मुझे उम्मीद है वो आपको सब आता ही है। अगर मैं इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं तो R1 का पहला एलिमेंट L प्लस ए सेम टू सेम आएगा, क्योंकि इसका प्लस साइन पॉजिटिव है। तो L प्लस ए वाली रो और कॉलम को हाइड किया, आपको दिखा QR बाई जेड, QR बाई जेड। अब ये बीच वाला टर्म M प्लस बी है, उसका साइन चेंज कर दिया, M प्लस बी से पहले क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन चेंज। तो M प्लस बी वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, तो ये और ये PRXZ, PRXZ। अब लास्ट टर्म आता है पहली एलिमेंट का, सॉरी लास्ट एलिमेंट आता है पहली रो का N प्लस सी, सेम टू सेम N प्लस सी वाले रो और कॉलम को हाइड कीजिए, PQXY दिखाई देगा, PQXY। अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम करेंगे। अब देखिए, L प्लस ए के बाहर ये डिटरमिनेट है, M प्लस बी के बाहर है, N प्लस सी के बाहर है। तो हम इस डिटरमिनेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की दोनों टर्म में करने वाले हैं। ये काम इस डिटरमिनेट का इन दोनों में करेंगे, इस डिटरमिनेट का इन दोनों में करेंगे। तो मैं पहले L के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो M के साथ करेंगे, जो N के साथ करेंगे, उनको लिखेंगे हम एक साथ। तो देखिए, इस L के साथ ही डिटरमिनेट लिया, L QR बाई जेड। इस M के साथ लेंगे तो माइनस M, दिस डिटरमिनेट आएगा, माइनस M PRXZ, PRXZ। अब इस प्लस N के साथ ये डिटरमिनेट आएगा, PQXY, PQXY। अब इसी के आगे अब A, B और C के साथ लेंगे, A के साथ भी ये डिटरमिनेट आएगा, QR बाई जेड। अब ये B के साथ, यानी ये माइनस बी पढ़ने में आएगा, तो माइनस बी के साथ भी ये डिटरमिनेट आएगा, PRXZ। अब ये C की बात करेंगे तो प्लस C के साथ भी ये डिटरमिनेट आएगा,
पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई। तो आप खुद देखिए, आप इन पहले तीन को देखेंगे, ये वाले तीन, ये टोटल 6 टर्म है, हम पहले तीन की बात करते हैं। तो आप पहले तीन को फील कीजिए। ये अगर यहाँ पे ये ए बी सी ना होते, केवल एल एम एन होता, ए बी सी ना होता, तो यहाँ पे एल एम एन होता, तो हम उसको एक्सपेंड करते तो आपका यही तो आता। देखिए एल एम एन होता बस, तो देखिए एल माइनस एम, क्योंकि एम बीच में आता, और ए प्लस एम, वही रो को डिवाइड करते तो आपका सेम टू सेम यही आता। और अगर यहाँ पे एल एम एन ना होते, ए बी सी होता, ए बी सी, एलिमेंट होते ही नहीं, तो ए बी सी, तो ए प्लस साइन, बी वाला नेगेटिव साइन और सी का प्लस साइन, तो सेम वो है। तो यहां से हमको फीलिंग आती है, ये जो पहले तीन टर्म हैं, और ये जो, सॉरी इससे पहले मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये ए के साथ आएगा तो टर्म तो प्लस या माइनस ही कनेक्ट होते हैं, इसलिए प्लस ए के साथ ही डिटरमिनेंट आएगा। तो अब देखिए, जब ये है तो यहाँ पे एल एम एन, तो मैंने केवल क्या लिख दिया यहाँ पे एल एम एन, बाकी इस डिटरमिनेंट से यही सेम टू सेम आ जाएगा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब ये प्लस लगा दिया। अब ये जो तीन टर्म है उनको देख के लग रहा है कि ए बी सी ये इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो रही होगी, बाकी दोनों सेम टू सेम, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यानी कि हमने क्या किया, इस वाले डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख दिया। तो भाई यहां तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी रो के, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के इक्वल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहां तो हमने प्रूव कर दिया कि इस वाले डिटरमिनेंट को हमने इन दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख दिया। यानी आप यहां से इसको एक्सपेंड करके आंसर निकालिए, जो ये आंसर यहां आएगा वही आंसर इसका, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के प्लस के इक्वल आएगा। यानी ये सिंगल डिटरमिनेंट इन दोनों डिटरमिनेंट्स के सम के इक्वल है। अब इसके लिए हम एक, इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। ये जो कॉर्नर में ब्लॉक बना हुआ है इसको नहीं देखना, आपको केवल इसको देखना है। तो देखिए मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, इसकी पहली रो के सारे एलिमेंट दो दो टर्म के सम के इक्वल है, तीसरी रो के भी, दूसरी रो के भी सारे एलिमेंट दो दो टर्म्स के सम के इक्वल है, और तीसरी रो के भी सारे एलिमेंट दो दो टर्म्स के सम के इक्वल है। तो अब यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पे आपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये L प्लस ए एम प्लस बी एन प्लस सी। तो देखिए जो ये सिंगल एलिमेंट थे पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये तो दोनों ही रो में आए, यानी इसकी सेकंड एंड थर्ड रो इन दोनों डिटरमिनेंट में वही की वही आई है जो यहाँ पर थी। तो चेंज कौन हुई है इन दोनों में, केवल फर्स्ट रो। तो जो फर्स्ट रो चेंज हुई है, तो एक रो बनी है एल एम एन से, एक रो बनी है आपकी ए बी सी से। तो वो ही काम हमको यहां करना है, लेकिन एक बार में केवल एक ही रो को पकड़ करके काम करना है। एक साथ में आपको दो या तीन रो नहीं लेनी, एक बार में सिर्फ एक ही रो लेनी है। अगर कॉलम की बात चलेगी तो एक बार में सिर्फ एक ही कॉलम लेना है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैं पहली रो को लेके चलता हूं। तो पहली रो, अगर पहली रो को लेके चलते हो आप, तो दूसरी और तीसरी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए जो दूसरी रो आपकी, जो दूसरी और तीसरी रो इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में है, वो ही सेम टू सेम इन दोनों डिटरमिनेंट में भी है। देखिए जी प्लस एच वाली रो इसमें भी है, इसमें भी है, एम प्लस एन वाली रो इसमें भी है और इसमें भी है। तो चेंज कौन हो रही है, आपकी पहली रो। तो जो पहली रो आएगी वो आएगी आपकी ए सी ई करके, और इसकी पहली रो आएगी बी डी एफ करके। तो देखिए एक बार में एक ही रो तो पकड़ी है, तभी तो दूसरी और तीसरी रो पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब ये एक पहले सिंगल मैट्रिक्स था, अब दो मैट्रिक्स मिले, अब दोनों मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। तो इसकी भी दूसरी रो पकड़ते हैं और इसकी भी दूसरी रो पकड़ते हैं। जब दूसरी रो पकड़ेंगे इसकी, ये वाली, तो इसकी पहली और तीसरी में चेंज नहीं आएगा। तो देखिए पहली जो ए वाली है वो भी इसमें आई है और इस वाले में भी आई है, और जो तीसरी वाली एम प्लस एन वाली है वो भी इन दोनों में आई है। तो चेंज किस में होगा, R2 में। इसकी R2, इसकी R2 से इन दोनों की R2 आएगी, तो GIK इसकी R2 बन गई, HJL इसकी R2 बन गई। यानी ये वाला इन दो में ब्रेक हुआ, अभी हमने ये वाला इन दो में ब्रेक किया है, अभी इस वाले को भी दो में ब्रेक करना है।
तो इसकी भी हम अब देखिए सेकंड रो पकड़ के चले हैं, तो इसकी R1 इसकी R3, तो देखिए बी वाली और m+n वाली दोनों डिटरमिनेंट में सेम है, तो चेंज कौन होगी, R2 बोले तो इसमें आएगी जी आई के, इसमें आएगी एच जे एल, यानी कि पहले एक डिटरमिनेट से दो डिटरमिनेट हुए, फिर दो डिटरमिनेट से कितने हो गए आपके, चार डिटरमिनेट, 1 2 3 एंड 4। अब नीचे आते हैं, अब ये चारों के चारों डिटरमिनेट फिर दो दो में ब्रेक होंगे, क्योंकि हर डिटरमिनेट में अभी तीसरी रो दो टर्म्स के सम के इक्वल है। तो अब तीसरी रो को पकड़ा है, तो यानी पहली और दूसरी में कोई चीज नहीं होगा। तो देखिए ACE-GIK, तो इन दोनों में ACE-GIK है, तीसरी में दोनों में चेंज होगा, तो तीसरी कैसे आएगी, MOQ इस वाले की, NPR इस वाले की। जैसे ये वाला इन दो में ब्रेक हुआ, सिमिलरली ये वाला इन दो में ब्रेक होगा, ये वाला इन दो में ब्रेक होगा, और ये वाला इन दो में ब्रेक होगा। तो अब तो देखिए सारे ही आठों के आठों डिटरमिनेट जो काउंटिंग में 8 डिटरमिनेट है, इनके सारे एलिमेंट तो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एक ही टर्म के इक्वल है। अब तो दो या तीन टर्म इसमें है नहीं, सिंगल सिंगल में आ गए, यानी अब इससे आगे ये ब्रेक नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि ये जो डिटरमिनेट था ये 8 डिटरमिनेट के सम के इक्वल है, इस डिटरमिनेट की वैल्यू इन 8 डिटरमिनेट के सम के इक्वल है। तो ऐसे हम करके तो नहीं देख रहे, नहीं ऐसा कोई खास क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक नॉलेज के लिए हम इसमें एक ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अगर ये डिटरमिनेट दे दिया जाए, ये डिटरमिनेट दे दिया जाए और कहा जाए कि ये डिटरमिनेट को हम कितने डिटरमिनेट की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो इसके लिए ये जो मैंने बताया, तो यहाँ पे आपको फीलिंग नहीं आ रही, जो पहली रो है वो दो टर्म, पहली रो का हर एलिमेंट दो टर्म के सम के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया पहली रो का हर एलिमेंट दो टर्म्स के सम के इक्वल है, दूसरी रो का हर एलिमेंट दो टर्म्स के सम का इक्वल है, इसको फिर 2 लिख दिया, तीसरी रो का हर एलिमेंट दो टर्म्स का सम है, मैंने फिर 2 लिख दिया, इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2, आपका आंसर क्या है, 8। तो आपके डिटरमिनेट भी काउंटिंग में कितनी आई, 8। अब हर जगह ये थोड़ी नहीं है कि हर जगह आपको एक जैसा हिसाब किताब मिलेगा, तो इस डिटरमिनेट में देखिए पहली रो का हर एलिमेंट दो टर्म्स का सम है, तो देखिए 2 लिखा, दूसरी रो का हर एलिमेंट 4 टर्म्स का सम है, तो देखिए 4 लिखा, तीसरी रो का हर एलिमेंट 3 टर्म्स का सम है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आया 24, यानी इस सिंगल डिटरमिनेट को हम 24 डिटरमिनेट्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, बस नीचे आपको ये ध्यान रखना है, ये इसी को देख करके ये किया है हमने, R1 का हर एलिमेंट कितने टर्म्स का सम के इक्वल है, अल्फा टर्म्स के सम के इक्वल हर एलिमेंट, R2 का हर एलिमेंट बी टर्म्स के सम, बीटा टर्म्स के सम के इक्वल है, और 3 का हर एलिमेंट गामा टर्म्स के सम के इक्वल है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा, यानी ऐसे डिटरमिनेट को हम अल्फा बीटा गामा के प्रोडक्ट के इक्वल जो काउंटिंग होगी उतने डिटरमिनेट्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन को आपको याद करना है, और इसी ऑब्जर्वेशन का मैंने इस एग्जांपल में यूज किया है, और ये ऑब्जर्वेशन आपका इसी सम प्रॉपर्टी से निकल करके आया है। बस इतनी सीधी वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं, बाय बाय।